आप सभी को स्वागत है द पॉलिटेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज हम केमिस्ट्री के बारे में पढ़ने वाले हैं। केमिस्ट्री में टॉपिक है पीएच स्केल मींस पीएच पैमाना। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले वाला वीडियो में हम लोग पढ़ चुके हैं एसिड, बेस एंड साल्ट, अम्ल, क्षार एवं लवण। तो जो लोग वो वीडियो नहीं देखे हैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके देख लें। तो दोस्तों आज वीडियो शुरू करने से पहले आप जो भी नए लोग हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को घंटी दबा दें और ऑल पे सेलेक्ट कर लें क्योंकि वीडियो मिले सबसे पहले आपको। तो दोस्तों आज हम टॉपिक शुरू कर रहे हैं पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, किस तरह से पीएच स्केल निकाला जाता है, इसका न्यूमेरिकल, क्वेश्चन आंसर, सारा चीज़ इस वीडियो में जानेंगे। तो आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिए। आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पीएच स्केल के बारे में न्यूमेरिकल सभी चीज़ बताया जाएगा, जिससे कि एग्ज़ाम में कैसे बनाया जा सकता है वो सारा चीज़ आपको माइंड में सेटअप कर दिया जाएगा इस वीडियो में। तो आप लोग ध्यान से देखते रहिए इस वीडियो को। अब शुरू करते हैं हम लोग पीएच स्केल। पीएच स्केल क्या है, पीएच स्केल किसने दिया, ये सारा चीज़ देखते हैं। किसी पदार्थ के तनु जलीय विलयन की अम्लता या क्षारकता को मापने के लिए सोरेनसन ने एक पैमाना विकसित किया। तो आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि पीएच स्केल का पैमाना विकसित किसने किया या पीएच स्केल किसने दिया। तो आप लोग को एक यहाँ से एक क्वेश्चन मिल गया, क्वेश्चन एराइज हो सकता है क्या कि पीएच स्केल किसने विकसित किया, तो क्या हो गया, सोरेनसन। तो कैसे कैसे क्वेश्चन आता है वो हम बताते चलेंगे। तो आपको एक पॉइंट धरा गया है क्या कि पीएच स्केल, पीएच पैमाना का विकसित किसने किया, तो वो है सोरेनसन। अब आते हैं नेक्स्ट, जिस पे 0 से 14 तक संख्या अंकित होती है। ये संख्याएं तनु जलीय विलयनों की अम्लता या क्षारकता को पीएच के रूप में व्यक्त करती है। कह रहा है कि पीएच स्केल पे 0 से 14 तक अंकित होता है। जैसे एक पीएच स्केल है, ये एग्जाम्पल में देख लीजिए 0 से 14 तक अंकित है अंक, और उसी में सारा चीज़ को दिया गया है कि अम्ल कहाँ से कहाँ तक होगा, क्षार कहाँ से कहाँ तक होगा, उदासीन कहाँ से कहाँ तक होगा। तो आपका है कि 0 से 7 के नीचे, 0 से 7 के नीचे तक अम्ल कहा जाता है, मीन्स एसिड कहा जाता है। तो पहले वाला वीडियो में भी बता चुके हैं कि अम्ल का पीएच मान 0 से 7 के बीच में लाइज करता है। मैंने 0 से 7 के बीच में पीएच मान होगा वो अम्ल कहलाएगा, और जिसका पीएच मान 7 हो, 7 के बराबर हो, वो क्या हो गया, उदासीन होगा। और जिसका पीएच मान 7 से 14 के बीच में हो वो क्या हो गया, क्षार कहलाएगा। जिसका पीएच मान 0 से 14 तक हो वो क्षार कहलाएगा। जिसका पीएच मान 7 के बराबर हो, 7 हो, वो उदासीन होगा। जिसका पीएच मान 0 से 7 के बीच में हो वो क्या हो गया, अम्ल कहलाएगा। तो यहाँ तक जान गए होंगे क्या, पहला पॉइंट कि पीएच मान को, पीएच स्केल को विकसित किसने किया, तो सोरेनसन ने विकसित किया। दूसरा पॉइंट क्या है कि 0 से 14 तक स्केल में अंक दर्शाया रहता है। और तीसरा क्या है कि 0 से 7 तक के पीएच मान को क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, मीन्स अम्ल बोलते हैं। चौथा क्या है कि 7, जिसका पीएच मान हो 7 के बराबर हो वो उदासीन हो जाता है, उसको उदासीन बोलते हैं। और पाँचवा क्या है, 7 से 14 तक जिसका पीएच मान हो उसको बेस बोलते हैं, मीन्स क्षार बोलते हैं। तो इतना पॉइंट आप लोग को इस वीडियो के अंतर्गत दिखाया गया, बताया गया। आप लोग को समझ में आ रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा ज़रूर। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। तो है इंग्लिश वाले स्टूडेंट, देखते हैं कि पीएच स्केल को बताया गया है कि द पीएच स्केल मेजर हाउ एसिडिक बेसिक ए सब्सटेंस इज द पीएच स्केल रेंज फ्रॉम 0 से 14। हिंदी में वहाँ बताया गया था, यहाँ इंग्लिश में है कि 0 से 14 तक रेंज होते हैं स्केल पे, और मेजर करने के लिए एक पीएच स्केल की ज़रूरत होता है। और बोल रहा है कि ए पीएच ऑफ 7 इज नेचुरल, जिसका पीएच मान 7 होता है वो नेचुरल होता है, मीन्स उदासीन होता है। ए पीएच लेस देन 7 इज एसिडिक, मीन्स अम्ल, जिसका पीएच मान 7 से कम हो वो अम्ल कहलाएगा। ए पीएच ग्रेटर देन 7 इज बेसिक, मैंने जिसका मान 7 से अधिक हो वो कहलाएगा, क्षार कहलाएगा, मीन्स बेसिक कहलाएगा। अब पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, मीन्स क्या कह रहा है कि हाइड्रोजन की क्षमता, हाइड्रोजन की क्षमता हिंदी में।
इंग्लिश में क्या, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। तो यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं। अब नेक्स्ट चलते हैं, क्या है कि कुछ पॉइंट दिया गया है, पीएच स्केल दिया गया है कि किस पदार्थ का कितना पीएच मान होता है। ये सारा का सारा आप लोग को याद रखना होगा, क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है डायरेक्ट कि दूध का पीएच मान कितना होता है, मानव रक्त का पीएच का मान कितना होता है, मूत्र का पीएच मान कितना होता है। ये सारा चीज़ आप लोग का एग्ज़ाम में पूछा जाता है। इस टॉपिक से एक दो हमेशा क्वेश्चन आता ही आता है, तो ध्यान में रखिएगा। पीएच मान से ज़रूर क्वेश्चन आते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा कि नींबू का रस का पीएच मान कितना होता है, तो 2.4 कितना होता है, 2.4। सिरका का पीएच का मान कितना होता है, 3। सिरका का पीएच मान कितना होता है, 3। टमाटर का पीएच मान कितना होता है, 4.2। दूध का पीएच मान कितना होता है, तो 6.4। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 क्या हो गया, उदासीन हो गया। क्या हो गया, उदासीन। और ये तीनों क्या हो गया, एसिड। अभी बताएं कि जिसका मान 0 से 7 के बीच में हो वो क्या हो जाएगा, एसिड। जिसका मान पीएच मान 7 हो वो हो जाएगा उदासीन, मीन्स नेचुरल। मानव रक्त का पीएच मान क्या हो गया, 7.4। ये क्या हो गया आपका, क्षार हो गया। मूत्र का पीएच मान कितना हो गया, 6 हो गया। खाने का सोडा कितना हो गया, 8.4। चूना का पीएच मान कितना हो गया, 13। अंडा का पीएच का मान कितना हो गया, 7.8। तो इतना सारा है पीएच मान, उसमें से मानव रक्त, मूत्र, शुद्ध जल, ये सारा का 3-4 है। और अब बहुत ही वीवीआई है, आप लोग को याद रखना पड़ेगा, एग्ज़ाम में आते हैं क्वेश्चन। तो जितना पीएच मान बताया गया वो सारा का सारा याद रखेंगे। एसिड याद रखिएगा, बेस याद रखिएगा, साल्ट याद रखिएगा। तो अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। कह रहा है कि पीएच मान को हाइड्रोजन आयन की सांद्रता के रूप में भी व्यक्त किया जाता है, मीन्स सांद्रता मीन्स कंसंट्रेशन। तो इस पे न्यूमेरिकल भी क्वेश्चन अराइज आते हैं। क्या क्या है, आप लोग के 4 पॉइंट दिया गया है, चारों से न्यूमेरिकल पूछा जाता है। क्या है, फर्स्ट पीएच बराबर माइनस लॉग एच प्लस, मीन्स इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन आयन। पीएच बराबर निगेटिव लॉग हाइड्रोजन आयन, इस तरह से पढ़ेंगे। सेकंड अथवा इस तरह से भी लिखते हैं, हाइड्रोजन आयन बराबर 1 × 10⁻⁻ pH। तो ये आपका हो गया एक। दूसरा क्या हो गया, pH प्लस POH मीन्स बराबर कितना हो जाएगा, 14। इसको क्या बोलेंगे, निगेटिव लॉग ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन या हाइड्रोक्साइड आयन। तो क्या हो जाएगा, 14। तो इसी को विकसित रूप क्या है, हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन बराबर कितना हो गया, 1 × 10⁻⁻14। तो एक ए हो गया। तो ये दोनों पे फार्मूला क्या आते हैं, क्वेश्चन आते हैं बनाने के लिए। फर्स्ट न्यूमेरिकल हम लोग कहा क्या, एक जलीय विलयन का पीएच मान 5 होता है, जिसमें हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, सांद्रता ज्ञात करना है। उसका पीएच मान दिया हुआ है, पीएच मान हम लोग का 7 दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, पीएच मान कितना, 5। और हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना है, मीन्स H+ हम लोग का ज्ञात करना है। तो देखिए कि फार्मूला यहाँ पे है, आप लोग यहाँ पे से पुट कर सकते हैं। H हाइड्रोजन आयन बराबर 1 × 10⁻⁻ pH। तो हाइड्रोजन आयन बराबर 1 × 10⁻⁻ क्या आ गया, 5। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर। तो इस तरह से आप लोग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अराइज होता है न्यूमेरिकल में कि एक जलीय विलयन का पीएच मान कितना दिया हुआ था, 5, जिसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना था। ये हाइड्रोजन आयन की सांद्रता ज्ञात करना है। तो आप लोग के अभी हम बताए हैं 3-4 पॉइंट। एक ए पॉइंट याद करना है, एक ए पॉइंट, एक ए और एक ए, चारों पॉइंट को याद कर लेना है। और हम इस पॉइंट पे बैठा दिए क्योंकि पीएच मान हम लोग का दिया हुआ था। तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हम लोग को निकल के आ गया कितना, 1 × 10⁻⁻5। तो ये आप लोग का आंसर हो गया। अब सेकंड आता है, क्या सेकंड है, एक विलयन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 0.0 m है, मीन्स m मीन्स मोल है। तो विलयन का पीएच मान ज्ञात करना है, पीएच मान गणना करना है। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग, बनाते हैं यहाँ पे कि H+ हाइड्रोजन आयन की सांद्रता कितना है दिया हुआ, 0.01 मोल। इसको हम लोग 10⁻² मोल भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत यहाँ पे किस तरह लिखें वो देखिए। 1/100 लिखेंगे इसको, और इसी को ऊपर में जब ले जाएंगे तो 1 × 10⁻⁻2 होगा,
होगा ना, तो इसी तरह से हम लोग लिखें, चेंज किए। तो पीएच बराबर कितना होगा, माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन, अभी अभी फार्मूला हम लोग पढ़ें, पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो हाइड्रोजन आयन हम लोग का निकल के आ गया है, तो पीएच मान निकालेंगे, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कितना है 10⁻²। तो पीएच बराबर कितना हो जाएगा माइनस, और ये -2 आगे आ जाता है तो क्या हो जाएगा log 10। तो log 10 का वैल्यू 1 होता है। जब आप लोग मैथ में पढ़िएगा log तो सिखाया जाएगा कि log 10 के मान 1, तो माइनस माइनस प्लस और ये 2, तो पीएच कितना हो गया 2। तो आप लोग का आंसर निकल के आ गया 2। किसका कि 1 बिलियन में हाइड्रोजन आयनों की सांद्रता 0.1 मोल है, तो बिलियन के पीएच मान की गणना करें। तो पीएच मान की गणना करें तो यहाँ पे आप लोग का दिया हुआ था हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 0.01 मोल, तो पीएच मान हम लोग का ज्ञात करना था। पीएच बराबर फार्मूला लगा दिए हैं, आप लोग को बताए हैं कि ये फार्मूला याद करना है, माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन निकाल लिए हैं हम लोग कितना 10⁻²। तो पीएच बराबर माइनस, ये बेस पावर है जो कहाँ आ जाता है आगे आ जाता है, किसी का पावर है log 10 बेस 4, तो ये आपका आगे आ जाता है 4 log 10 हो जाता है, और 4 × 1 log 10 का वैल्यू 1 तो बराबर 4। तो इस तरह से हम लोग को बनाया जाता है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया तो क्या आ जाएगा 2, पीएच मान 2। अब नेक्स्ट आते हैं, क्या है नेक्स्ट न्यूमेरिकल आपका है 1 बिलियन के हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता 1 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर है, तो बिलियन का पीएच का मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बिलियन का पीएच का मान। हम लोग को दिया क्या है हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ, क्या है हाइड्रोक्साइड आयन दिया हुआ है कितना 1 × 10⁻⁹ मोल पर लीटर। तो आप लोग को अभी अभी फार्मूला बताएं कि हाइड्रोजन आयन एंड हाइड्रोक्साइड आयन बराबर कितना होता है 10⁻⁻14। देख सकते हैं फार्मूला में, हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बराबर 1 × 10⁻14, ये आप लोग का होता है। तो क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन आयन नहीं दिया हुआ है तो हाइड्रोजन आयन लिखेंगे, दिया हुआ है क्या 1 × 10⁻⁹ बराबर क्या हो गया इतना हो गया। तो हाइड्रोजन आयन बराबर निकाल लेंगे 10⁻⁻14, ये गुना में था तो क्या हो जाएगा डिवाइड में 10⁻⁹। जब ये 10⁻⁹ डिवाइड में है, ऊपर जाएगा गुना में तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो क्या आपका बच गया, जब दोनों का बेस सेम है तो क्या हो जाता है पावर ऐड हो जाता है, तो -14 और 9 ऐड हो जाएगा तो कितना बच जाएगा -5। तो 10 के पावर क्या हो गया -5। तो हाइड्रोजन आयन बराबर कितना आ गया 10⁻⁻5। अब क्या करेंगे, पीएच मान हम लोग को ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, तो पीएच बराबर फार्मूला क्या होता है माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन कितना निकल के हम लोग क्या आया 10⁻⁻5। तो -5 को हम लोग आगे ले आते हैं, पीएच बराबर माइनस इंटू -5 10 लॉग का वैल्यू कितना होगा 1, तो पीएच बराबर +5 × 1, पीएच बराबर कितना हो गया 5। तो इस तरह से आपका न्यूमेरिकल बनाया जाता है एग्ज़ाम में। तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, तो अपने दोस्तों के पास जो बिहार पॉलिटेक्निक एंट्रेंस का तैयारी कर रहे हैं उनके पास ज़रूर शेयर कीजिएगा, हेल्प कीजिए। सभी लोग को हेल्प करने से आप ही लोग का हेल्प होगा। तो आगे चलते हैं, हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए हैं, वो सारा क्वेश्चन बताने वाले हैं एग्ज़ाम में किस तरह से पूछा जाता है, कौन कौन से क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सारा बनाएंगे हम लोग। तो सबसे पहले है कि पहला क्वेश्चन क्या 0.001 मोल HCl में बिलियन का पीएच मान क्या होगा, ये क्वेश्चन में पूछा गया है आपका, और ऑप्शन में दिया हुआ है 3, 4, 5, 6। तो कैसे बनाएंगे आप लोग को अभी अभी बताए हैं कि किस तरह से बनाया जाता है, पीएच मान पूछ रहा। तो क्या है HCl बिलियन में पीएच मान ज्ञात करने के लिए बोल रहा था, क्या हो जाएगा 0.001 है, इसको चेंज करेंगे जब 1 बटा क्या हो जाएगा 1000 बराबर 1 10 के पावर क्या हो जाएगा -3। तो पीएच बराबर दिया हुआ है आपका माइनस, जानते हैं कि पीएच बराबर माइनस लॉग हाइड्रोजन आयन। तो पीएच बराबर क्या हो जाएगा आपका माइनस लॉग, जब हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा 10 के पावर -3, इतना हो जाएगा
सॉरी 3 0 था ना, तो यहाँ क्या हो जाएगा 10,000 न हो जाएगा, यहाँ पे 10 के पावर -4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा -4 माइनस लॉग 10 के पावर -4। मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। तो pH बराबर क्या हो गया माइनस, ये आगे क्या हो जाएगा -4 इंटू 10 लॉग। 10 लॉग का वैल्यू 1 होता है, तो pH बराबर माइनस माइनस प्लस, तो क्या आपका आ गया pH 4। ऑप्शन में दिया हुआ है 4, तो 4 पे हम लोग टिक आउट कर देंगे। अब सेकंड क्वेश्चन क्या है आप लोग का 0.001, 3 जीरो है और 1 है। इसमें NaOH बिलियन का pH मान पूछ रहा है, इसमें भी pH मान पूछ रहा है किसका NaOH। एक किसका एग्जाम्पल है क्षार का एग्जाम्पल है, और एक किसका एग्जाम्पल था HCl, एक क्या था अम्ल का, जिसमें केवल हाइड्रोजन मौजूद है, और इसमें क्या है आपका हाइड्रोक्साइड मौजूद है। तो ये कैसे बनाया जाएगा, तो देखते हैं कि हाइड्रोक्साइड आयन बराबर कितना दिया हुआ है आपको 0.001 OH दिया हुआ है ना NaOH, तो हाइड्रोक्साइड का हो गया। जब HCl ये सब दिया हुआ रहेगा तो किसका हो जाएगा हाइड्रोजन आयन का, तो हाइड्रोक्साइड आयन बराबर कितना हो गया 0.001। तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है 10 के पावर -4। तो अब आगे आते हैं, फार्मूला एक बताया गया था आप लोग का H हाइड्रोजन आयन इंटू हाइड्रोक्साइड आयन बराबर 10 के पावर -14। ये आप लोग भूले तो नहीं हैं, हम लोग दिखा देते हैं। हाइड्रोजन आयन प्लस हाइड्रोक्साइड आयन बराबर 1 × 10 के पावर -14। तो ये फार्मूला पे हम लोग बनाते हैं। तो आप लोग का हाइड्रोक्साइड आयन निकल के आ गया है, तो हम लोग के हाइड्रोजन आयन निकल जाएगा। एक कितना हो जाएगा 10 के पावर -4 बराबर 10 के पावर 14। हाइड्रोजन आयन बराबर 10 के पावर -14, ये गुना में है तो इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा 10 के पावर -4। तो हाइड्रोजन आयन कितना हो जाएगा 10 के पावर -14, ये ऊपर जाएगा तो 10 के पावर 4 हो जाएगा, माइनस ख़त्म हो जाएगा। तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाता है पावर ऐड हो जाता है, तो 10 के पावर 10। हाइड्रोजन आयन कितना आ गया 10 के पावर 10। तो आप लोग का pH बराबर निकालने के लिए फार्मूला बताया गया था कि माइनस लॉग 10 के पावर pH, इसी तरह से ना, तो सॉरी माइनस लॉग 10 हाइड्रोजन आयन, ये फार्मूला था। तो pH बराबर निकल जाएगा माइनस लॉग 10, और H हाइड्रोजन आयन का निकल के आ गया कितना 10, -10 आएगा, सॉरी -10 क्या हो गया तो -10 हो गया। तो माइनस आगे चल जाएगा, तो pH बराबर क्या हो गया माइनस माइनस प्लस, तो क्या हो गया pH आपका 10 हो गया। तो इस तरह से आप लोग का बनाया जाता है। तो क्या आप ऑप्शन में दिया है 10, तो आप लोग 10 पे टिक आउट करिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल तथा क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है HCl H2SO4 H2O HNA3। तो हमारा अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है, वो है क्या H2O जल है जो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। नेक्स्ट है Na2SO4 लवण है, क्या है अभी बताए थे हम लोग थोड़ी देर पहले कि एग्जाम्पल से पूछ देता है कि कौन सा एग्जाम्पल किसका है। तो Na2SO4 लवण है, समान लवण है, अम्लीय लवण है, क्षारीय लवण है कि मिश्रित लवण है। आपका हो गया Na2SO4 कौन सा लवण हो गया, तो ये आपका समान लवण हो गया। मोर लवण क्या है, तो मोर लवण अभी भी बताए थे कि एक मोर लवण है दिक लवण है। मोर लवण का फॉर्मूला था वो क्या है दिक लवण है। मोर लवण क्या है दिक लवण है। फिटकरी का सूत्र कितना होता है, तो फिटकरी का सूत्र आप लोग को होता है K2SO4 Al2SO4 के होल 3 24H2O, ये आपका फिटकरी का सूत्र होता है। तो ध्यान में रखिएगा, इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन देता है और इस तरह से हम लोग बनाते हैं। तो न्यूमेरिकल एंड ऑब्जेक्टिव दोनों है, मिक्स है। अब नेक्स्ट आते हैं 7वां नंबर, NaCl का pH मान कितना होता है। मीन्स क्या कर रहा है NaCl किसका होता है नमक का होता है ना। NaCl pH मान कितना होता है, तो 7वां का आंसर कितना हो गया 7। क्या NaCl एक उदासीन है, तो उदासीन का pH मान कितना होगा वह 7 होगा। 0 से 7 के बीच का pH मान क्या हो गया अम्ल हो गया। जिसका 7 pH मान हो गया वो उदासीन हो गया, बताए हैं। ये सारा चीज़ माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। 7 से 14 तक जिसका pH मान है क्या हो जाएगा क्षार हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोग
याद कर लीजिएगा कि भूलें नहीं एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम में आए तो झट से बना दें। नेक्स्ट है आपका 8वां क्वेश्चन नंबर, एल्युमिनियम का ऑक्साइड होता है। तो एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होगा? उभयधर्मी। क्या होगा आप लोग का? उभयधर्मी। ये बहुत ही भिभिया क्वेश्चन है, हमेशा पूछा गया क्वेश्चन है कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड क्या होता है? उभयधर्मी। नेक्स्ट आता है पीएच पैमाना विकसित किया। अब बताए थे पीएच बता रहे थे तो कि पीएच पैमाना विकसित किया, पूछ देता है क्वेश्चन। देखिए पूछा हुआ है पीएच पैमाना विकसित किसने किया? तो सोरेनसन ने किया। नेक्स्ट आपका आता है निम्नलिखित में से सबसे दुर्बल अम्ल क्या है? ये भी आपका पूछा ये क्वेश्चन है। जितना मैं क्वेश्चन आप लोग के करवा रहा हूँ या दिया हुआ हूँ वो सारा का सारा VVI है, पूछा हुआ है, पूछ सकता है, तो इग्नोर मत कीजिएगा, उसको सही अच्छे से माइंड में सेटअप कर लीजिएगा। तो कह रहा है कि सबसे दुर्बल अम्ल कौन सा है? HCl है कि CH3COOH है कि H2SO4 है या HNO3 है? तो सबसे दुर्बल अम्ल आपका है वो है CH3COOH। तो आप लोग याद रखिएगा। पानी का pH का मान कितना होता है? तो पानी का pH मान होता है 7, क्योंकि पानी उदासीन होता है, वो अम्ल और क्षार दोनों की तरह व्यवहार करता है। ठीक है। नेक्स्ट आता है यदि किसी विलयन का pH मान 8 है तो वह होगा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पूछ दिया किस तरह से, अभी हम बताएं कि जिसका pH मान 7 से 14 तक होता है वो क्षार कहलाता है। तो pH मान 8 है तो क्या हो जाएगा? क्षारीय हो जाएगा। उदासीन विलयनों के pH का मान कितना होता है? तो कितना होता है? pH मान 7 होता है, वो क्या होता है? उदासीन होता है। तो इस तरह से आप लोग का क्वेश्चन इस चैप्टर से एराइज होता है, हो सकता है, इसलिए आप लोग अच्छे से अच्छे कॉन्सेप्ट से याद रखिएगा, याद कीजिएगा। वीडियो के 1 से 2 बार ज़रूर देखिएगा, एग्ज़ाम में जाने से पहले भी वीडियो को देख लीजिएगा। और वीडियो अच्छा लगा होगा लाइक कमेंट कर दीजिएगा, और जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन घंटी को दबा दें, क्योंकि वीडियो मिले आपको सबसे पहले। आज का टॉपिक इतना ही। थैंक यू, बाय।